हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आज परिवर्तन के विषय में कुछ बातें करना चाहूँगी। परिवर्तन परिवर्तन से तात्पर्य है एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में जाना। परिवर्तन सकारात्मक और नकारात्मक भी हो सकता है। हमारे प्राचीन दर्शनों में जीवन की उत्पत्ति जल, आकाश, अग्नि, वायु और मिट्टी रूपी 5 तत्वों से मानते हैं और हम सब अंत में इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं। जहाँ जीवन उत्पत्ति एक सकारात्मक परिवर्तन है, वहीं जीवन का अंत एक नकारात्मक परिवर्तन है, परंतु हर समय यह सत्य नहीं है। अर्जुन युद्ध भूमि में कर्तव्य के पथ से परिवर्तित होने पर भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। यही भागवत गीता मानव जीवन को वास्तविक सार देती है। सिद्धार्थ के विचारों में परिवर्तन से वे बुद्ध बने और आज हम सब बुद्ध को समझने में, अपने स्वयं के बुद्ध को समझने में सहायक हैं। हृदय परिवर्तन से अशोक जैसा महान योद्धा, सम्राट एक करुणामय शासक बनकर विश्व में चिरस्थायी हो गए। कालिदास, जिन्हें हम भारत का शेक्सपियर कहते हैं, अपनी पत्नी विद्योत्मा द्वारा अपमानित होने पर मंदबुद्धि से परिवर्तित होकर प्रकांड पंडित बने और हमें मेघदूत जैसी महान रचनाएं दी। ध्यान दें तो हमारे विष्णु भगवान के 10 अवतार भी जीवन विकास के परिवर्तन का उदाहरण है। क्या कभी ध्यान से आपने इस पर विचार किया है? मत्स्य, कूर्मा, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, ये सब मानव के इवोल्यूशन के उदाहरण हैं और हम इसे इंडियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कह सकते हैं, जिसे बाद में डार्विन ने अपने खुद के सिद्धांत यानी कि विकास के सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित किया। आपके विचारों का सकारात्मक परिवर्तन आपके स्वयं के जीवन में शांति, स्थिरता, विकास के साथ आपके आसपास भी पॉजिटिविटी फैलाता है। सकारात्मक परिवर्तन जहाँ सर्जन को जन्म देता है, वहीं नकारात्मक परिवर्तन विनाश को। जैसे मौसम में परिवर्तन, पतझड़ के समय पेड़ पौधे अपने पुराने पत्तों को गिराते हैं, वहीं वसंत ऋतु में जीवन के खिलने का संदेश होता है। परिवर्तन का एक पक्ष दूसरे पक्ष का आधार होता है। जो जन्म लेता है वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा। उसी तरह जो अंत प्राप्त कर चुका है उसका पुनर्जीवन लाजमी है। जीवन में निरंतरता आवश्यक है। ठहराव तो अंत ही हो सकता है। हमारे विचारों में ठहराव हमारे विकास का अंत है। हमारी जीवन अवस्था में ठहराव हमारे अंत का सबूत है। हमारे समाज में ठहराव समाज के पतन का परिचायक है। पता है, एक जनरेशन का दूसरी जनरेशन से टकराव का कारण ही विचारों में परिवर्तन की दर का अंतर होता है। युवा वर्ग के विचार आधुनिक और तीव्र होते हैं, वहीं वृद्ध वर्ग के विचार अपने समय से चिपके हुए स्थिर होते हैं, जिससे अक्सर उनमें टकराव देखने को मिलता है। जिस परिवार और समाज के व्यक्ति अपने को परिवर्तनानुसार ढाल लेते हैं, वहाँ टकराव कम होता है और उस परिवार और समाज में प्रेम, शांति और विकास अधिक होता है। इसलिए स्वयं और अपने परिवार और अपने समाज की प्रगति के लिए परिवर्तन को स्वीकार करें। मैं आप सबको अपने उद्देश्य लेट्स मेक आवर सराउंडिंग बेटर एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी के साथ मुझे सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।